Evening to all of you. I am here with two numerical problem based on electrostatics of conductor. Now we will give the solution of these two question one by one. First question क्या है? See, there is a sphere of conducting material having radius 4 centimeter suspended within another sphere of radius 6 centimeter. देखिए, एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या 4 सेंटीमीटर, सस्पेंडेड विद इन आउटर स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर. आगे क्या है? व्हेन दिस आउटर स्फीयर इज ग्राउंडेड, मतलब जब आउटर स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसका मीनिंग आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है. उस समय जो इनर स्फीयर है करस्पॉन्ड टू 3ESU. व्हाट आई एम सेइंग? व्हेन आउटर वन इज ग्राउंडेड, then potential of inner sphere is corresponding to 3ESU. Then find the charge of this sphere. तो मान लिया जो इनर स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज Q2 है, जो आउटर स्फीयर है उसका चार्ज क्या है? Q1 है. देखिए, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल जीरो है. क्यों? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ whom? ग्राउंड. और ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? जीरो हो. रिमेंबर, ग्राउंडेड मीन्स व्हाट? एक कंडक्टिंग पाथ है. तो अब जरा देखिए, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्ज Q1 एंड बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 ऑफ इनर स्फीयर. तो से V1 विद द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्ज एंड V2 विद द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर because of sphere lies within it, that is inner one is V2. अब V1 plus V2 be what? Total potential of the sphere outer one, that is what? जीरो, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. अब V1 की बात करते हैं. ये पोटेंशियल इसका बिकॉज ऑफ चार्ज Q1. तो इस चार्ज का पोटेंशियल जब इसी स्फीयर के सरफेस पर निकालेंगे तो हम मानेंगे कि दिस चार्ज लाइज वेयर एट सेंटर. तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. रिमेंबर, ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है और इस यूनिट में 1/4πε0 का वैल्यू 1 होता है. रिमेंबर, ESU इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, CGS सिस्टम की यूनिट है, और CGS सिस्टम में 1/4πε0 का वैल्यू 1 होता है. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/R. तो देखिए, अगेन आई एम सेइंग पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर वन बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्ज. कैसे निकलेगा? कि हम मान लेंगे एक चार्ज Q1 कहाँ है? सेंटर पर है, और फ्रॉम सेंटर दिस चार्ज Q1 क्रिएट पोटेंशियल एट द सरफेस. ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज व्हाट? Q1 R1 का वैल्यू कितना है? 6. CGS सिस्टम 6 ही रहेगा, प्लस इनर स्फीयर का चार्ज Q2. यहां पोटेंशियल देगा तो पोटेंशियल ऑफ दिस वन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस वन एट दिस. इसके लिए ये भी कहां से बिहेव करेगा? सेंटर से, और वो क्या हो जाएगा? Q2/4. और ये क्या है? सॉरी, R की जगह यहां भी क्या होगा? 6 होगा. अब जरा देखिए, Q1/6 प्लस Q2/6 इक्वल टू व्हाट? 0. मीन्स व्हाट? Q1 इक्वल टू माइनस ऑफ Q2.
यानी दोनों के चार्जेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। आगे देखिए, अब हमें इसका पोटेंशियल कितना है 3 ESU। यहाँ जो पोटेंशियल है दो, देखिए पोटेंशियल ऑफ दिस वन इनर वन बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्ज एंड बिकॉज ऑफ देयर आउटर स्फीयर चार्ज। ये देखिए, ये आउटर स्फीयर अपने अंदर हर जगह पोटेंशियल देगा, लेकिन दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस, दैट विल बी व्हाट V1। ये चार्ज Q2 इसके सरफेस पर पोटेंशियल देगा, लेकिन कहाँ से देगा, लाइंग एट देयर सेंटर। मीन्स अगर पोटेंशियल ऑफ दिस आउटर स्फीयर इज व्हाट से V2, तो that will be because of two charges, this one that is Q2 by 4 plus because of this one that is Q1 by 6 and V2 का वैल्यू क्या है 3 ESU 3। Q2 is equal to what? Minus Q1 plus Q1, this is by 4, this is by 6, LCM 12 minus 3Q1 plus 2Q1। देखिए एलसीएम 12 हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस 3Q1 प्लस 2Q1। अब जरा देखो, यहाँ से 3 इंटू 12 इक्वल टू माइनस Q1, यानी Q1 का वैल्यू कितना हो गया 36 यूनिट। Q2 हमें तो Q2 चाहिए, देखिए Q2 यहाँ माइनस साइन है, वी विल यूज माइनस, Q2 इक्वल टू माइनस Q1। देखिए यहाँ से Q2 इक्वल टू माइनस Q1 और माइनस Q1 मीन्स व्हाट 36 यूनिट। नोट इट, इसको नोट कर लें, तब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इट्स ओके, लेट अस वेट। जल्दी लिखें आप इसको। I hope you have written it. देखिए, now we come to question number 2. Consider two metallic charge sphere radii 20 centimeter and 10 centimeter. मेरे पास दो मेटालिक स्फीयर हैं, ओनली वन। कंसिडर टू मेटालिक चार्ज स्फीयर हुज रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर हैं और उनकी रेडियाई क्या है। देखिए, दिस इज R1 20 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट R2 10 सेंटीमीटर।
ओके, इसके पास भी चार्ज कितना है, प्लस 150 माइक्रोकूलम। इसके पास भी चार्ज कितना है, प्लस 150 माइक्रोकूलम। इसके बाद क्या किया, इनको जोड़ दिया बाय कंडक्टिंग वायर। दिस इज व्हाट, कंडक्टिंग वायर। तो कह रहे हैं कि जब इनको जोड़ दिया तब क्या है, कॉमन पोटेंशियल। जब इनको जोड़ देंगे थ्रू कंडक्टिंग वायर तो दे एक्वायर सेम पोटेंशियल। उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल क्या है, V होगा। तो वी वांट टू फाइंड व्हाट, V। दिस इज द क्वेश्चन, लेट अस डू। अब जरा देखिए, कुछ बेसिक चीज लीजिए। ये जो चार्ज है इसके सरफेस पर पोटेंशियल देगा, ये जो चार्ज है इसके सरफेस का पोटेंशियल देगा। तो जब कनेक्ट नहीं है उस समय का पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल क्या है, V1, और ये होगा 1/4πε0। इसका चार्ज हम क्या मान लें, से दिस इज व्हाट, Q1। तो Q1 बाई रेडियस R1। इसका पोटेंशियल हम V2 मान लें कब, जब कनेक्ट नहीं है थ्रू दिस कंडक्टिंग रॉड। वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। इसके चार्ज को हम क्या मान लें, से Q2 बाई रेडियस R2। अब देखने की बात है, अभी Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी चार्ज तो कम, चार्ज दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका रेडियस ज़्यादा है। इसका मतलब हमें यहाँ मिलेगा V1 इज लेस देन V2। मैथमेटिक्स, ये 1/4πε0, 1/4π दोनों जगह है। Q1 150, Q2 भी क्या है 150, लेकिन R1 इज व्हाट 20 और ये क्या है 10, यानी इसका रेडियस डबल है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाफ हो जाएगा इसके कंपैरेटिवली। इसका मतलब V1 इज व्हाट लेस देन V2। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या है, इट विल एक्वायर चार्ज। चार्ज कहां से आएगा, इसके पास से जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो मान लीजिए कि इसका कुछ चार्ज इसको मिल गया और वो चार्ज क्या है Q। तो 150 प्लस Q, यानी इसका चार्ज कितना चला गया Q, तो इसके पास कितना बचा 150 माइनस Q। रिमेंबर, बहुत अच्छे से समझिए, ये 150 माइक्रोकूलम इसका चार्ज है कब, जब A और A स्फीयर कनेक्टेड नहीं है। तो जब स्फीयर दिस वन एंड दिस वन आर नॉट कनेक्टेड, तो इसका चार्ज A है, इसका चार्ज A है, और उसका रिजल्ट V1 कम होगा और V2 क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो दे एक्वायर सेम पोटेंशियल, मीन्स इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। इसका पोटेंशियल बढ़ने का मतलब इसको चार्ज ज़्यादा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, इससे पास से इसके पास जाएगा। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये जो स्फीयर है इसने अपना चार्ज Q इसको दे दिया, तो इसका चार्ज क्या हो गया 150 प्लस Q। इसका चार्ज क्या हो जाएगा तब 150 माइनस Q। अब इस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए, बिकॉज ऑफ दिस वन potential of this one, that is what, V 1/4πε0 Q by R। 1/4πε0 9 into 10 to the power 9, Q 150 plus Q into 10 to the power minus 6।
रेडियस 20 इंटू 10⁻²। अगर इसका भी निकालेंगे जो कि इसी के बराबर होगा, दिस स्फीयर के लिए 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ Q 150 माइनस Q इंटू माइक्रो कूलम को कूलम में बदला, डिवाइडेड बाई रेडियस 10 इंटू 10⁻²। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तब हमें मिलेगा यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 150 प्लस Q इंटू 10⁻⁶ 10 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 150 माइनस Q माइक्रो कूलम कन्वर्टेड इंटू कूलम डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻²। देखिए 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2. There is what? 20. This 0 being cancelled by this 0. अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो A 150 plus Q, 2 will go in this side, 300 माइनस 2Q. Q अगर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3Q इट विल गो इन दिस साइड, माइनस होगा 300 माइनस 150, दैट इज 150, Q इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम कहिए या 10⁻⁻6 कूलम। ये वैल्यू आ गया। अब जरा देखिए Q का वैल्यू कितना है 50, तो अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज देखिए 150 माइनस Q, 150 माइनस Q मीन्स वाट, अब इसका जो नया चार्ज है 100 माइक्रो कूलम और इसका 150 प्लस 50 नया चार्ज Q इज इक्वल टू वाट 200 माइक्रो कूलम। अब इस Q का वैल्यू यहाँ रख दें तभी कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, इस Q का वैल्यू यहाँ रख दें, कैपिटल Q का वैल्यू यहाँ रख दें चाहे यहाँ रख दें, आपको V मिल जाएगा। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी 9 इंटू 10⁻⁹, Q 150 plus Q, that is what 200, और 20 इंटू 10⁻⁻, V कैंसिल कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा SI यूनिट वोल्ट, दैट इज द आंसर। प्लीज नोट इट। Now I am closing my lecture. I hope you like it. At last, I request to all my viewers, please like, subscribe and make their own comments. It's okay. Again, I hope you like it.